जय श्री राम। Welcomes of all student today's Vakshri present ऑनलाइन क्लासेज। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और नेक्स्ट चलते हैं हम पटवारी के टॉपिक की तरफ, जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मतलब इसका मतलब होता है मुहावरेदार क्रियाएं। क्या होती हैं? एंड एक तरीका के जिस तरीका से हम किसी भी वाक्य को डेकोरेट करते हैं, कोई भी एंकरिंग मंच संचालन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हिंदी के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो जिससे वाक्य क्या अट्रैक्टिव, डेकोरेटिव, आकर्षक हो जाता है। हम किसी भी एंकरिंग में करते हैं, किसी का भी वेलकम हम करते हैं मंच पे जा करके, तो वहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे ताकि आए हुए चीफ गेस्ट क्या हो सकते हैं, उनको वो वाणी अच्छी लगती है। जैसे कि अभी आपके सामने जो हमारे चीफ गेस्ट उपस्थित हैं, जो भी नाम उनके कर कमलों द्वारा, अब उनके हाथों को क्या बताया गया, कर कमलों, यानी कि उनके हाथों की तुलना किससे की है, कमल से की गई है। उसी तरीका से हिंदी में हम क्या करें कि किसी भी सेंटेंस को अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, डेकोरेटिव बनाने के लिए हम किसका करते हैं, फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है मुहावरेदार क्रिया। यानी मुहावरेदार क्रिया का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हम जानते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, नॉर्मल रटा हुआ है गुड मॉर्निंग शब्द, गुड मॉर्निंग, लेकिन कुछ बोलते हैं हैव ए नाइस डे, कुछ डिफरेंट आया, कुछ डिफरेंट सीखना है तो कुछ आगे बढ़ना है, क्योंकि अमूल दूध पीता है इंडिया। इसी के साथ भागसिर प्रोजेक्ट ऑनलाइन पटवारी एग्जाम क्लासेस की नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मतलब इसका मतलब मुहावरेदार क्रिया। सभी ऑनलाइन जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सभी का हार्दिक वेलकम्स टुडेज ऑनलाइन क्लासेस बाय मिस्टर प्रकाश अग्रवाल। लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब होता है ना, ये एक तो एक वर्ब प्लस प्रपोजिशन, या फिर वर्ब प्लस एडवर्ब, या फिर वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रपोजिशन, इन तीनों से मिलकर बनी होती है। जैसे नॉर्मल हम जानते हैं वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी कि जो एडजेक्टिव वर्ब यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताती है वो क्या है, एडवर्ब। इसके अलावा प्रीपोजिशन, जिसको प्रीपर्सन बोलते हैं। अब रहे इस टॉपिक की यदि हम बात करें, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेके आएंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ बताते हैं। यदि आपका फ्रेजल वर्ब के लिए प्रपोजिशन कंप्लीट है तो आप इसको फ्रेजल वर्ब को कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि आज की इस क्लास में आपको मैं थोड़ा सा प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में सारी डिटेल हम अलग से नया टॉपिक जो लेके आएंगे प्रपोजिशन, उसके बारे में अलग से इसमें समझेंगे। ये जो हमारा फ्रेजल वर्ब टॉपिक है, स्पेशली मेन रूप से आरबीएसई 12th क्लास के अंतर्गत है। हमारे जो पटवारी है, L2 इंग्लिश स्ट्रीट है, 4th ग्रेड है, और अपनी जो भी वीडियो है उसके अंदर फ्रेजल वर्ब इट इज कंपल्सरी टॉपिक फ्रॉम क्लास गो टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो इसमें फ्रेजल वर्ब मुहावरा, या तो ये तीनों से मिलकर होती है, या तो आपको क्या मिलेगा, वर्ब प्लस प्रपोजिशन आएगा, या फिर आपको वर्ब प्लस एडवर्ब आएगा, या फिर आपको क्या आएगा, वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रपोजिशन। वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रपोजिशन ये आपको मिलके इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे नॉर्मली एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर जनरली हम जानते हैं लुक का अर्थ क्या होता है, देखना। लुक का अर्थ क्या होता है, देखना, और आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। मैं अभी आपको इन सबको क्या है ट्रिक्स के माध्यम से, पहले इसके इंग्लिश को मैं हिंदी से याद करवाऊंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास लेके आऊँ उसमें मैं आपको बताऊंगा हिंदी के याद कराने के बाद के एग्जाम के अंदर क्या आएगा, उसका सिनोनिम्स आएगा इंग्लिश के अंदर, तो हिंदी तो आएगा नहीं, तो मैं आपको लेकिन इसका हिंदी याद कराने के बाद उसका आपको इंग्लिश के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये वाली क्लास आपको देखनी पड़ेगी ट्रिक्स के साथ। यदि कुछ करना है, दिखाना है, और इसको यदि फ्रेजल वर्ब को याद करना है तो आपको ऑनलाइन क्लास से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि चूकना नहीं। जिंदगी में कुछ करना है, इट इज कंपल्सरी टू नो अबाउट द फ्रेजल वर्ब आफ्टर इट इंक्लूड्स 2, 3 and 2 words of verb plus preposition, verb plus adverb, या verb plus adverb plus preposition. That's called a topic of phrasal verb, means decorative या attractive words in which we use it in any sentence to speak English and to improve our English body language. That's all. Let's start to the topic. देखना, लुक आफ्टर एंड देखना। लुक यानी देखना और आफ्टर यानी बाद में। अब कोई कहता है कि सर लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, हमें नहीं पता। लुक आफ्टर का मतलब हमें नहीं पता क्या होता है,
तो इसको कैसे याद करेंगे कि लॉक आफ्टर एन क्या होता है? अर्थ तो न कार्य है। लोक यानी देखना आफ्टर एन बाद में, आफ्टर हमारा क्या है? प्रपोजिशन है। लोक यानी क्या है? हमारी वर्ब है। ये तो हमारा क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया। ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। और ये हमारा क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया। तो सुनो, इसको याद कैसे हो गई? लोक देखना और आफ्टर यानी बाद में। लोक यानी देखना और आफ्टर यानी बाद में। किसी से पंगा हो जाता है ना, अकेले में होता है, तब क्या कहता है? तुझे तो बाद में देख लूंगा, तुझे तो बाद में देख लूंगा। या फिर किसी घर पर अपन काम के लिए कहते तो अस्त व्यस्त हो जाता है, तो चलो ऑफिस जा रहे हैं, अभी आके इस काम को देख लूंगा। आके इस काम को देखेंगे, इसका मतलब क्या है? या फिर तो बाद में देखना, बाद में क्या देखेगा? मतलब उसकी अच्छी तरीका से क्या करेगा? खातिरदारी करेगा, या तो इस तरीका से, या फिर चलो अपन बाद में मिलते हैं उस हिसाब से। तो मतलब लोग क्या है? देखना आफ्टर एंड बाद में देखना, इसका मतलब इसको बाद में देखूंगा अच्छी तरीका से। इसका मतलब क्या हो जाता है? उसकी क्या करेगा? वो अच्छी तरह क्या करेगा? देखभाल करेगा। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या हो गया? देखभाल करना। ये हमारी जो पारिभाषिक शब्दावली उसमें भी ये काम आते हैं, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। लुक एंड देखना, आफ्टर एंड बाद में, आप बाद में देखना। जैसे कि एक और चीज होती है, ब्रिंग इनटू। अब इनटू हमारा क्या है? प्रपोजिशन है। ब्रिंग यानी क्या? वर्ब है। और हम जानते हैं कि इनटू का प्रयोग हम कहां करते हैं? एक होता है इन, और एक होता है टू, और एक होता है हमारा इनटू। यदि शॉर्ट में बता रहा हूं, यदि कोई वस्तु पहले से इन यानी में अंदर है तो इनका प्रयोग करते हैं। किसी भी गंतव्य स्थान से पहले टू का प्रयोग करते हैं। और जब किसी भी स्थान पर गतिशील होती है बाहर से अंदर जाने के लिए, तो किसका प्रयोग करते हैं? इनटू। जैसे ही जंप इनटू द रिवर, ठीक है। तो ब्रिंग ब्रीक है ये, ब्रीक यानी क्या होता है? तोड़ना। और इनटू यानी एक तरीका की अंदर जाना। तो जो हम जानते हैं ब्रीक यानी तोड़ना होता है, इनटू यानी अंदर जाना होता है। अब जैसे अंदर जाके किसी चीज को मैंने क्या कर दी? तोड़ दी। ब्रिंग यानी तोड़ना, इनटू यानी अंदर जाना। अंदर जाके किसी चीज को तोड़ दिया, इसका मतलब ब्रिक यानी तोड़ना, इनटू यानी गति करते हो अंदर, अंदर जाके किसी चीज को तोड़ दिया। और ये तोड़ने का काम कौन करता है? थीप, चोर। कौन करता है? चोर। यानी कि किसी चीज को तोड़ के अंदर जाके तोड़ देना। ब्रेक इनटू मतलब क्या कर देना? तो कोई जो चोर गया, प्यार से तो नहीं गया कि हमने आज चोर हमारे घर है, इनविटेशन दिया नहीं, वो खा गया, जबरदस्ती गया है ना। तो ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती अंदर जाना, जबरदस्ती अंदर जाना। ब्रेक इनटू का अर्थ क्या हो गया? जबरदस्ती अंदर जाना। कम अक्रॉस, कम यानी क्या होता है? आना। ये हमारा क्या है? अक्रॉस प्रपोजिशन है, उस पार के अर्थ में। कम यानी आना, एक्रोशन उस पार। एक्रोशन क्या होता है? उस पार। जैसे कोई नदी है, कोई सड़क है, ठीक है, उसकी जैसे कम यानी आए, एक्रोशन उस पार। अचानक उस पार किसी का क्या करना? आ जाना। अरे यार कर लू तू, अचानक क्या हो गया? मतलब कम यानी आना, एक्रोशन उस पार अचानक आना, मतलब एक तरह का किसी की अचानक उस पार आके क्या करना? आना। मतलब क्या करना? किसी का मिल जाना। और वो संयोग बस मिले ना, अचानक मिले ना, चाहकर तो नहीं मिले ना। तो कम यानी आना, दिमाग में याद कैसे करोगे यार? कम यानी आना होता है, एक्रोशन है उस पार आना, मतलब यार उस पार अचानक आए, अरे यार ये तो संयोग की बात है कि उस पार वो मुझे मिल गया। तो इसका मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? संयोग बस मिलना, संयोग बस मिलना। एक कम अक्रॉस का मतलब क्या हो गया? संयोग बस उस मिलना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताता हूँ। आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कि अब मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, मैं आपको ब्रेक डाउन।
ब्रेक डाउन। पहली बात तो इधर देखो, ब्रेक होता है ना, उसकी फॉर्म क्या होती है, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोक, सेकंड फॉर्म होती है। यदि आपको कोई भी सेंटेंस दे रखा है उसमें यदि सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है तो वहाँ ब्रोक का प्रयोग करेंगे, और यदि फर्स्ट है तो वहां पर किसका प्रयोग, ब्रेक का, थर्ड भी इसकी क्या होती है, ब्रोक होती है। अब इधर देखो, जैसे कि ये क्या कह रहा है कि ब्रेक डाउन, ठीक है। अब ब्रेक यानी क्या करना, तोड़ना। मेन क्या होता है, ये ध्यान रखना कि ब्रेक, ये ध्यान रख लेना कि ब्रेक का अर्थ क्या होता है, तोड़ना। ब्रेक का अर्थ क्या होता है, तोड़ना। अब डाउन यानी क्या होता है, नीचे। डाउन यानी क्या होता है, नीचे। अब ब्रेक यानी तोड़ना, डाउन यानी नीचे। किसी चीज को क्या करना, नीचे तोड़ना। किसी चीज को क्या करना, कमेंट्स पढ़ने के लिए बीच में जाना पड़ता है, तोड़ना। ब्रेक यानी तोड़ना, डाउन यानी नीचे। किसी चीज को बार बार पढ़ना, तोड़ा तोड़ा। जैसे किसी सड़क में हमें क्या करना है, गड्ढा करना है, किसी सड़क हमने गड्ढा करना, ब्रेक यानी तोड़ना, आउट यानी नीचे, डाउन यानी नीचे। बार बार नीचे गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं, गड्ढा तोड़ रहे हैं, हम बार बार उसमें क्या कर रहे हैं, गड्ढा को तोड़ रहे हैं। आखिरकार हमें क्या हुआ, सड़क वो शीशी की हमें नहीं तोड़ी, हम उसमें आखिरकार नीचे हैरान हो गए। तो मतलब क्या हुआ, उस काम में हम क्या हो गए, फेल हो गए, असफल हो गए। तो ब्रेक यानी तोड़ना, डाउन यानी नीचे। याद रखना ना, दिमाग का इस्तेमाल करना, बॉर्नवीटा के पी के दिमाग का इस्तेमाल करना है कि ब्रेक यानी तोड़ना, डाउन यानी नीचे। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा कुछ ये होता नहीं है, सारा टॉपिक एक ही होता है, लेकिन इसको आपको रटना नहीं पड़े इसलिए कि ब्रेक यानी तोड़ना, डाउन यानी नीचे। किसी चीज को नीचे तोड़ना, इसका मतलब क्या किया हमने, क्या किया, वो सड़क, इमेजिन करो हमने नीचे किसी चीज को तोड़ रहे हैं, सड़क को, गड्ढे, कुछ भी कर रहे हैं, और हमें क्या हो गए, इस काम में हम क्या हो गए, फेल हो गए। मतलब हम क्या हो गए, सफलता प्राप्त नहीं करी, इसका मतलब क्या हो गए, असफल हो गए। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या हो जाना, बंद हो जाना, क्योंकि इस काम को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। या फिर क्या हो जाना, असफल हो जाना। क्या हो जाना, असफल हो जाना। तो ब्रेक डाउन का अर्थ क्या हो गया, असफल हो जाना। ब्रेक यानी तोड़ना, डाउन यानी नीचे। किसी चीज को नीचे बार बार तोड़ना 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 तोड़ना, और आखिरकार क्या हो गए, तुम परेशान हो गए। आखिरकार तुम क्या हो गए, परेशान हो गए। तो उस काम को तुमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। सफलता प्राप्त नहीं हुई, असफल हो गए, मतलब असफल हो जाना। द इंजन ऑफ द चेतक एक्सप्रेस ब्रेक ब्रोक डाउन ऑन द वे। रास्ते में अचानक क्या हुआ, चेतक एक्सप्रेस जो हमारी गाड़ी थी, ट्रेन का, उसका इंजन क्या हो गया, बंद हो गया, खराब हो गया। इसका अर्थ भी अपन क्या कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं, असफल हो गया। तो ब्रेक एंड तोड़ना, डाउन एंड नीचे, किसी चीज को नीचे तोड़ना, इसका मतलब क्या हो जाना, असफल हो जाना, बंद हो जाना, खराब हो जाना। ब्रेक इनटू, जो भी मैं बताया, जबरदस्ती अंदर घुसना। ब्रेक एंड तोड़ना, इनटू यानी किसी चीज को तोड़ के अंदर जाना। किसी चीज को तोड़ के हम तो जाएंगे ना यार अपने घर को, दरवाजे तोड़ के जाओगे क्या तुम, जाओगे, जाओगे, तुम तो जाओगे नहीं। तो कौन जाएगा, चोर। यानी कि इसका मतलब चोर क्या करता है, घर में प्यार से जाता नहीं, क्या हजा, कैसे जाता है, बिल्कुल जबरदस्ती तोड़ के जाता है। इसका मतलब क्या है, ब्रेक एंड तोड़ना, इनटू अंदर, जबरदस्ती अंदर जाना। तो ब्रेक इनटू मतलब क्या हो गया, जबरदस्ती अंदर जाना। ब्रेक एंड तोड़ना, ब्रेक एंड क्या होता है, तोड़ना, और आउट यानी बाहर। आउट यानी बाहर, यानी कि किसी चीज को बाहर तोड़ना। आप तुम याद करोगे यार, ब्रेक डाउन का मतलब ब्रेक आउट, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट क्या होता है, ब्रेक आउट का अर्थ क्या होता है, ब्रेक आउट का अर्थ क्या होता है, सोचो। ब्रेक यानी तोड़ना, आउट यानी बाहर। मैंने कांच की बोतल लेके उसको बाहर तोड़ दिया, क्या होगा, सारे कांच के टुकड़े वहां पर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो ब्रेक यानी तोड़ना, आउट यानी बाहर। यानी किसी वस्तु को बाहर तोड़ना, यानी कि मैंने कांच की बोतल ली, उसे लेके बाहर तोड़ दिया, तो मैंने उसके कांच के टुकड़े क्या हो गए, फैल गए। तो ब्रेक आउट का मतलब क्या हो जाना, फैल जाना। ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का अर्थ क्या हो गया, फैल जाना। ब्रेक एंड तोड़ना, डाउन एंड नीचे, किसी चीज को बार बार नीचे तोड़ना 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 तोड़ना। परेशान हो गए मतलब क्या हो गए, असफल हो गए, खराब हो गया, बंद हो गया। ब्रेक एंड तोड़ना, इनटू एन, जबरदस्ती, जबरदस्ती तोड़ के अंदर आना, मतलब जबरदस्त,
मतलब तोड़ के अंदर आना, मतलब क्या हुआ, जबरदस्ती अंदर जाना। बिल्कुल, प्रासो सिंगल, देव सिंगल, आशीष गुर्जर, सभी बिल्कुल। फ्रेजल वर्ब चल रहा है भाई, फ्रेजल वर्ब। ब्रेक आउट, ब्रेक एंड तोड़ना, आउट एंड बाहर, किसी चीज को बाहर तोड़ना, मतलब क्या करना हमें, बोतल तोड़ी, कांच के इसके टुकड़े क्या हो गए, बाहर फैले गए, इसका मतलब फैल जाना। ब्रेक एंड तोड़ना, ब्रेक एंड तोड़ना, और विद यानी साथ। क्या हुआ तेरा वादा, वो साथ वो फ्रेजल वर्ब का था। ब्रेक विद, ब्रेक विद, ब्रेक यानी तोड़ना, विद यानी साथ, साथ तूने क्या कर दिया, तोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अलग हो जाना। ब्रेक विद, ब्रेक यानी तोड़ना, जैसे कभी कभी बच्चे नहीं होते, किसी चीज को लेकर के क्या करते, झगड़ते रहते, तो वो उस चीज को, एक जना उस चीज को तोड़ देता है, तो उसमें क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तूने तोड़ा नहीं, मैंने नहीं, तूने तोड़ा, तो इस तरीका से। तो ब्रेक एंड तोड़ना याद करना, और साथ विद साथ, ब्रेक विद, ब्रेक विद, ब्रेक विद, ब्रेक विद, ब्रेक विद, ब्रेक एंड तोड़ना, विद एंड साथ, साथ तोड़ना, साथ। अरे क्या बताया था भाग्यश्री क्लासेज में, झगड़ा करना या फिर क्या हो जाना, अलग हो जाना। झगड़ा करना या फिर क्या हो जाना, अलग हो जाना। ब्रेक अवे, ब्रेक एंड तोड़ना, अवे, स्टोरी सुनिए ना, थर्स्टी क्रो और वो डवन बी वाली, ही ड्रिंक वाटर एंड फ्लू अवे, जहां पर उड़ जाने के लिए तुमने देखा होगा फ्लू अवे, फ्लू अवे, रन अवे। तो अवे का अर्थ एक तरीका से क्या हो जाता है, मतलब एक तरीका, अवे का अर्थ हो जाता है एक तरीका का चले जाना, कहीं पर भी चले जाने का मतलब एक तरह का, जैसे उन पक्षी के लिए कहें तो उड़ गया, लोमड़ी के लिए कहें अपन तो क्या है, भाग गई या वहां से चली गई। तो अबे का मतलब वही हो जाता है अचानक कहीं चीज से चले जाना, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक एंड तोड़ना, अब यानी वही जाने के अर्थ में, जाने के अर्थ में मतलब भाग जाना के अर्थ में, वैसे क्या हो जाता है, भागना, और तोड़ के भाग गया, ब्रेक एंड तोड़ना, और अब यानी भाग, बाहर जाना या चले जाना वहां से। तो किसी चीज को तोड़ के वहां से गया, इसका मतलब ये काम कौन कर सकता है, कोई चोर कर सकता है, चोर कर सकता है ना, ठीक है, कोई भी कैदी कर सकता है। तो ब्रेक यानी तोड़ना और अभियान जाना यानी तोड़ के किसी चीज को गए, इसका मतलब क्या, कैद से रिहा हो जाना या अचानक भाग जाना। तो इसका अर्थ भाग जाना भी कर सकते हैं, भागना है, कैद से रिहा होना। ब्रेक ऑफ, ब्रेक यानी तोड़ना, ऑफ यानी स्विच ऑफ करते ना, स्विच ऑफ बंद कर देना, यानी किसी चीज को तोड़ के उसको बंद कर दिया, बीमारी काट लियो, तो मतलब क्या हो जाना, एक तरीका का रुक जाना, कोई काम में अचानक क्या हो गया, अपन रुक गए, ठीक है। ब्रेकअप, ये मुझे बताने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसका मतलब तो नॉर्मली लिख देता हूं मैं, अलग होना, या फिर ये नॉर्मली बताने की मुझे जरूरत नहीं है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ब्रिंग आउट, ब्रिंग अबाउट। अब इधर देखो, जो ब्रिंग है ना, शॉर्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉड, और थर्ड भी यही होती है। ब्रिंग यानी क्या होता है, लाना, ब्रिंग यानी अर्थ क्या होता है, लाना, ब्रिंग या लाना। और अबाउट, अबाउट जो हमारा प्रपोजिशन है, अबाउट जो हमारा प्रपोजिशन है, इसका अर्थ होता है अबाउट एंड के बारे में। अबाउट का अर्थ क्या होता है, के बारे में। अबाउट का अर्थ क्या होता है, के बारे में। अबाउट का अर्थ क्या होता है, के बारे में, यानी कि ब्रिंग यानी लाना, अबाउट यानी के बारे में, यानी किसी के बारे में लाना, मतलब
किसी के बारे में क्या लेके आओगे तुम? कोई सूचना ही तो लेके आओगे। किसी के बारे में क्या लेके आओगे तुम? तो ये याद करना है, ब्रिंग यानी लाना होता है, अबाउट यानी के बारे में लाना, के बारे में लाना मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे दिमाग का काम करना। ब्रिंग यानी लाना, अबाउट यानी के बारे में मतलब किसी के बारे में क्या लाना, सूचना लाना यानी लाना। जैसे न्यूज वाला कोई भी क्या लाता है, कोई सूचना लाता है, एक तरीका के लाना, या फिर कोई भी घटना का क्या होना, घटित होना। न्यूज वाला हमारे अखबार आया, अखबार हमें कोई भी क्या सूचना मिली, तो ब्रिंग एंड लाना, अबाउट यानी के बारे में, किसी के बारे में कोई चीज को लाना मतलब क्या करना, घटना घटित होना। ब्रिंग एंड लाना, अप यानी ऊपर, अप यानी ऊपर, किसी चीज को अपने ऊपर ला रहा हूं मैं, किसी चीज को अपने ऊपर ला रहा हूं, इसको मतलब क्या कर रहा हूँ, जिस वस्तु को हम अपने सिर पर रख के लेके आ रहे हैं, इसका मतलब क्या कहे, वो हमें क्या है, बहुत ही प्यारी वस्तु है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी लगती है हमें उसकी, हम क्या करते हैं, बहुत ही केयर कर रहे हैं। वो किसी चीज को हम सिर पर लेके आ रहे हैं, यानी सोचना, तुम दिमाग याद करने का तरीका है। ब्रिंग यानी लाना, अप यानी ऊपर किसी चीज को लाना, ऊपर किसी चीज को लाना मतलब ऊपर हम किसी चीज को क्या ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, अरे यार हम तो मूड पर चीजें धर के लाया, हमें जाके हम क्या करें, केयर करें। केयर मतलब ब्रिंग अप का अर्थ क्या हो जाएगा, देखभाल करना। ब्रिंग अप का मतलब क्या हो गया, देखभाल करना। ब्रिंग बैक, ब्रिंग एन बोल लाना, और बैक है ना वापस, किसी चीज को वापस लाना, नॉर्मली अर्थ तो हो गया, लेकिन फ्रेजल वर्ब में इसका अर्थ क्या बोलेगा, किसी चीज को लाना, किसी चीज को लाना मतलब किसी चीज को वापस लाना, ब्रिंग एन लाना, बैक एन वापस। अब वापस लाना ये तो नॉर्मल अर्थ हो रहा है, लेकिन हमें तो क्या करना, फ्रेजल वर्ब में अर्थ करना है, तो क्या हो सकता है इसका, सोचो, दिमाग सोचो, सोचो मीन क्या, सोचो मतलब तुम दिमाग को क्या कर रहे हो, पुरानी याददाश्त को क्या ला रहे हो, वापस लेके आ रहे हो। पटवारी का एग्जाम में किसी चीज को अपन क्या करेंगे, सोचेंगे यार कि इसका क्या था आंसर, पढ़ा तो था, क्या था, पढ़ा तो था, क्या था इसका आंसर, मतलब दिमाग की मेमोरी को हम क्या कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, है ना। मतलब क्या करना, कोई भी स्टोर होता है व्हाट्सएप का, उसकी बैकअप लेते हैं अपन, मतलब क्या करते हैं, उसकी सारी चीज को वापस लेते हैं। इसका मतलब ब्रिंग एंड लाना, बैक एंड वापस, किसी चीज को वापस लाना, इसका मतलब रिकॉल करना, रिकॉल मतलब रिमेम्बर मतलब याद करना, ब्रिंग बैक का मतलब याद करना, कोई चीज हम क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अगला है ब्रिंग, ब्रिंग एंड लाना, डाउन एंड नीचे, किसी चीज को हम नीचे लेके आ रहे हैं, न्यू लेके आ रहे हैं नीचे, किसी चीज को नीचे लेके आ रहे हैं मतलब ब्रिंग। वैसे तो ब्रिंग एंड लाना होता है डाउन एंड नीचे, किसी चीज को नीचे लाना, इसका अर्थ नॉर्मली अर्थ हो गया किसी चीज को क्या करना, नीचे लाना, ब्रिंग एंड लाना, डाउन एंड नीचे, किसी चीज को नीचे लेके आना। लेकिन अर्थ क्या होगा इसका फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत, कि ब्रिंग एंड लाना, डाउन एंड नीचे, किसी चीज को नीचे लाना, इसका मतलब क्या करना, ला के हमने कोई चीज क्या कर दी, नीचे गिरा दी, इसका मतलब नीचे गिराना, नीचे गिराना। ब्रिंग एंड लाना, आउट एंड बाहर, ब्रिंग एंड लाना, आउट एंड बाहर। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट मतलब किसी चीज को तोड़ना, आउट एंड बाहर, बाहर तोड़ी मतलब क्या हो गई, वो फैल गई। लेकिन किसी चीज को हम बाहर लेके आ रहे हैं, रुक जाओ मैं ही बाहर लेके आ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर लेके आ रहा हूँ, सबके सामने उस चीज को हम लेके आ रहे हैं। ब्रिंग एंड लाना, आउट एंड बाहर, किसी चीज को हम बाहर लेके आ रहे हैं, किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, बाहर लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब हम उसका क्या कर रहे हैं, लोग सामने प्रदर्शन कर रहे हैं ना, लोगों के सामने उसको क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। तो ब्रिंग एंड लाना और आउट एंड बाहर, किसी चीज को बाहर लेके आना। जैसे कोई भी गाड़ी का, हीरो का, होंडा का, कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है तो उसको बाहर लेके आते हैं, कोई बुक पब्लिश होती है तो उसको क्या करते हैं, बाहर लेके आते हैं, मतलब ब्रिंग एंड लाना। और सुलिन आउट एंड बाहर, यानी किसी चीज को बाहर लाना मतलब क्या करना, प्रकाशित करना। किसी चीज को क्या करना, प्रकाशित करना। कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब क्या करो, जारी रखना। ये तो नॉर्मली है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको केवल वो चीज बता रहा हूँ जो याद नहीं हो सकती लेकिन ट्रिक के माध्यम से आ सकती है। कम यानी आना, ठीक है। अराउंड यानी चारों ओर, यानी कि कोई चीज चारों ओर से आ रही है, इसका मतलब क्या है, कोई चीज कम यानी आना, अराउंड यानी चारों ओर, यानी कि कोई चीज क्या कर रही है, चारों ओर से आ रही है, कोई चीज क्या कर रही है, चारों ओर से आ रही है। यानी कि कोई मरीज है, सोचो
एक्सीडेंट हो गया, वापस उसको होश में लाने के लिए क्या करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाता है। यानी कि इसको याद कैसे रखोगे, मैं केवल देखो आपको केवल याद करने का माध्यम बता रहा हूँ, सारी चीज़ें यही होती हैं, रटे नहीं, इसलिए इसको दिमाग से कैसे अपन याद रख सकते हैं, कुछ ट्रिक के माध्यम, वरना चीज़ सेम है, इसको कुछ समझाने का इसमें कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी और सारी डिटेल एग्जांपल अपन सारी चीज़ अपन पढ़ेंगे। तो कमियां आना अराउंड एंड चारों ओर से किसी चीज़ को आना, मतलब हमें चाहता दिमाग में कोई चीज़ बैठा ली, उसको दिमाग, अरे यार हाँ मतलब याद आ गया यार, वो चीज़ वहां से लेके आया, तो मतलब इसका अर्थ कर सकते हैं पुनः होश में आना, पुनः होश में आना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैंने केवल आपको आज की क्लास में केवल जर्नलिस्ट का इंट्रोडक्शन यानी बेस वाली चीज़ बताई है। इसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगा कि और जो भी है अपनी सारी, उनको कैसे अपन याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। इसके बाद इसका मैंने तो अभी आपको क्या लिखा है, हिंदी लिखा है, इसका इंग्लिश क्या होता है, जैसे नीचे गिराना, उसके हिसाब से ये चीज़ याद हो जाएगी, तो वो अपनी इंग्लिश की कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके अलावा उनको कुछ एक्सरसाइज माध्यम से अपन उसको समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं अपन, तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। अपना टॉपिक जो है 12th वाला भी है, जो भी स्टूडेंट 12th वाला है उसके लिए भी काम की चीज़ है। पटवारी में तो अपना है ही है, फोर्थ ग्रेड में है, रीट में ही अपना है ही है, और वीडियो में ये अपना टॉपिक आता है। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।